जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, और सबसे बड़ा थैंक यू जिन्होंने हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं। ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी और आपकी फैमिली को कई गुना होकर मिले। जो आप देते हैं वो निश्चित रूप से आपको मिलता है। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें, जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से ही भले ही सही, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा अगर आप इस विज्ञान पर भरोसा करते हैं। टैरो एक बहुत ही पवित्र विज्ञान है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो यकीनन आपको बहुत सूक्ष्म हो सकता है कभी मैसेज मिले। कई बार पूरी रीडिंग आपके साथ कनेक्ट होती है तो कई बार कुछ छोटे छोटे मैसेज होते हैं। हो सकता है पूरी वीडियो आपके लिए हो या कोई सूक्ष्म मैसेज हो, या ये भी हो सकता है 1 या 2% लोगों के साथ कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हो। क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है, सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट है। तो नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंक को अट्रैक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर डीपली हम आप इसलिए 2 या 3 डेक लेते हैं आपके सामने कि ताकि सूक्ष्म से सूक्ष्म मैसेज मिलकर आपको क्लैरिटी मिले। आज गुरु पुष्य नक्षत्र की बात 2 मिनट करते हैं। आप लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान आजकल यूट्यूब से मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारी जो डिवाइन फैमिली है ये यूनिवर्स पर ट्रस्ट करती है और अपने अच्छे कर्मास पे। तो बहुत ज़्यादा मत भटकिए। जिनकी पहले से नौकरी नहीं है, पत्नियां कहें कि भाई सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, आज अच्छा होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है परिस्थितियां समझिए। क्योंकि सुबह से शाम तक बहुत सारे ऐसे कॉल आ रहे हैं, ऐसे अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां छूट रही हैं। इस साल में बहुत सारी कैरियर को लेकर बहुत राशियों को बहुत प्रॉब्लम है। तो आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि इस दिन आप बचत करना शुरू करिए। एक छोटा सा सस्ता सा गुल्लक खरीद लीजिए, नहीं तो घर में ही कोई डिब्बा होगा उसे गुल्लक बना लीजिए। आज से उसमें थोड़ा सा पैसा डालना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा उसमें, आपके पास कोई घर में सोना है उसे ही गंगा जल से साफ़ करके उसकी पूजा कर लीजिए, चांदी सोने की। और कोई घर का ही सोना चांदी साफ़ करके उसमें हल्दी, कुमकुम, केसर जो भी आपके घर में है वो लगाकर उसे उस गुल्लक में रख दीजिए और उसमें पैसे रखना शुरू कर दीजिए किसी भी कामना को बोलकर। यकीनन साल भर में रिज़ल्ट आपके सामने होगा। और 2 गुल्लक ऐसी और बनाइए कि जो भी इनकम आ रही है थोड़ा हिस्सा उसमें डालना शुरू करें, और जब वो पैसा इकट्ठा हो जाए तो उसे गौशाला में या कहीं भी ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। अगर आपकी जेब 10 रुपये कहती है तो 10 रुपये ही निकालिए। ये नहीं मैटर करता है कि आपने कितना दिया, आप कितना दे सकते थे उसमें से आपने कौन सा एक छोटा सा भी हिस्सा निकाला, और आपके भाव बड़े हैं तो एक दिन बड़ा भी आप दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, देखते हैं गणेशा आज क्या कहना चाह रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती, थैंक यू राधे कृष्णा। कार्ड्स बड़ा तेज़ी से जंप होके आए हैं, कुछ तो है, देखते हैं। बिना सफलिंग के ही कार्ड जंप हो रहे हैं, किसी को बहुत जल्दी हो रही है। डिवाइन सपोर्ट का कार्ड है, बहुत अच्छी बात है। 3 नंबर का गुरु का ही कार्ड आ गया। वाह, गुरु पुष्य नक्षत्र और गुरु का ही कार्ड नंबर आ गया है। और गणेशा कह रहे हैं आपके अंदर के गुरु तत्व को ढूंढिए। और ये हम नहीं कह रहे, यहाँ गणेशा नेक्स्ट कार्ड में आपको क्लियरिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 नंबर का। आप में से कुछ लोगों को स्काई ब्लू, नेवी ब्लू और नेवी ब्लू नहीं, स्काई ब्लू और उससे थोड़ा डार्क स्काई ब्लू जो होता है वो कलर बहुत पसंद आ रहा होगा। और कुछ लोगों के थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो रही होंगी। कभी भी चक्रास को ज़बरदस्ती एक्टिव मत कीजिए, नहीं तो एनर्जी डिसबैलेंस होकर प्रॉब्लम होती है। तो गणेशा यहाँ कह रहे हैं थर्ड कार्ड प्रियोरिटीज़ का आया, ये भी 3 नंबर का। 3 नंबर की 2 बार एनर्जी आई है। और
2 नंबर की एनर्जी आई है, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए कहा जा रहा है। और जंप के बाद जो कार्ड आया है, ओके, 7 नंबर का थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा की बात हो रही है, थर्ड आई चक्रा की बात हो रही है और आपकी प्राथमिकताओं की बात हो रही है। यानी कि इन कार्ड से ये समझ में आ रहा है कि किसी को बहुत जल्दी थी इसलिए कार्ड सफलिंग नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं कि आपके अंदर जो ज्ञान है उसका प्रयोग कीजिए। बहुत सीख लिया है आपने, बहुत लोगों से ज्ञान लिया, बहुत लोगों से पूछा, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया। आप जो मेडिटेट कर रहे हैं, जो चैंटिंग कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप आने वाली घटनाओं का आभास आपको सपने के माध्यम से जो हो रहा है, कुछ भ्रम आपको हो रहे हैं और कुछ आभास हो रहा है। तो आप आंख बंद करिए, थर्ड आई चक्रा पर ध्यान कीजिए। यकीनन आपके अंदर ही वो गुरु मौजूद है, आपकी इनर वॉइस के रूप में। यानी कि कोई यहाँ पर काफ़ी ज्ञान ले चुके हैं और काफ़ी मंत्रा चैंटिंग और अच्छे, केवल मंत्र की चैंटिंग नहीं, अगर आप दूसरों को नुकसान जानबूझ के नहीं पहुँचा रहे हैं तो आपकी छोटी छोटी चैंटिंग भी बहुत बड़ी सिद्धियाँ देने वाली होती है। और अगर आप केवल सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं और कुछ गलत कर्मा कर रहे हैं दूसरों के प्रति, तो वहाँ फिर सिद्धियाँ मिलके भी फुर्र हो जाती हैं। ऐसे लोगों के अनुभव भी हमने सुने हैं। तो हमेशा प्रकृति से, सूक्ष्म जीव जंतुओं से प्यार कीजिए। अगर आप डिवाइन के बच्चे हैं ना, तो आपके घर में जो कीट पतंगे हैं इन्हें भी आप तब तक नहीं मारना चाहेंगे जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान न पहुँचाएँ। इनको आप निकाल कर घर से बाहर फेंक देते हैं। तो वो प्यारे डिवाइन के बच्चे होते हैं, सात्विकता को ग्रहण करे हुए, और किसी का अहित नहीं चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं। यकीनन तो यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, आँख बंद कीजिए। थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिव हो गया है या किसी का होने वाला है। आपकी इनर वॉइस को सुनिए, यहीं से आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हाँ ठीक है, आपने 20 लोगों से पूछा और आपको संतुष्टि नहीं हुई, आपको लगा नहीं ऐसा नहीं, ये लोग गलत कह रहे हैं, ऐसा है, तो वही बात को मानिए। ये मत सोचिए कि 20 लोगों ने ये बात बोली है, क्योंकि आपकी प्राथमिकता आपको पता है। यहाँ पर प्राथमिकता का कार्ड भी आया, यानी कि अगर आपके सामने 2 ऑप्शन है कि इस वक्त में मुझे शादी करनी चाहिए और मेरी किसी की ना शादी भी तय हो रही है और नौकरी भी लगने वाली है, तो लोग क्या कहेंगे? मोस्टली लोग कहेंगे अरे शादी के लिए फिर से लड़का मिल जाएगा, लेकिन नौकरी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, थोड़ी बार बार मिलेगी। कुछ लोग कहेंगे फिर एक एज बाद अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। तो आपसे गणेशा कह रहे हैं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा एक्शन लेने से आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस आएंगे। तो मेडिटेट कीजिए, लोगों के ज़रूर सुनिए, लोगों के विचार ज़रूर लेने चाहिए, पूछना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। उसके बाद आपको मंथन करना चाहिए और अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो किसके लिए गाइडेंस थे और क्यों थे? यहाँ पर टोटली पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। अब हार्ट चक्र में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो क्यों है इसकी बात हम आगे करते हैं। टोटली आध्यात्मिक यात्रा की बात की जा रही है, आपके आध्यात्म की बात की जा रही है। तो गणेशा क्यों कह रहे हैं ऐसा? कहाँ पर आप इतने कंफ्यूज हैं? आपको जो लोगों से राय लेनी पड़ रही है और कुछ लोग आपका दिल भी तोड़ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि आप परेशान हो, आप अपना समझ के उनसे राय ले रहे हो और वो नमक मिर्ची लगा के कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि आपका दिल टूटता है। तो देखते हैं आगे क्या है, गणेशा क्या कह रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। प्लीज़ गाइड कीजिए यहाँ पर किसके लिए कहा जा रहा है कि प्राथमिकताओं को देखें, अपनी इनर वॉइस क्यों सुने, और लोग क्यों आपको इतना परेशान कर रहे हैं उल्टी सीधी बातें करके। आपको गणेशा इसलिए गाइड करने के लिए आए हैं और आपकी हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिव होने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। राधा कृष्णा की धुन अपने कार्ड्स को बहुत पसंद है। आप भी 2 मिनट अपने इष्ट का नाम लीजिए और अपने प्रश्न को मन में सोचिए जो भी आप जानना चाहते हैं। यकीनन आपको
बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आज के दिन आप सोना खरीदें, चांदी खरीदें, कोई नई चीज़ खरीदें, कुछ भी खरीदारी के लिए और सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे भी ज़्यादा होता है किसी की मदद और ईश्वर आराधना, जो कि आपकी कई गुना होकर आपको मिले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच हमें ब्लेस्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, चैनल की ग्रोथ के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। चलिए, आ गई है राधा कृष्णा की गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस। ये कार्ड क्यों है? ओके, इमोशनली डिसबैलेंस होते ही ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स। ओके, देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं। हमारे कोई ऐसे सब्सक्राइबर हैं, ओके, बहुत सारे उल्टे काम, जिनकी धन की ग्रोथ रोकी गई है और प्रॉपर्टी की ग्रोथ, यानी बहुत कोशिश के बाद भी आप प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। देखिए किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बट ये चीज़ें आपकी लाइफ से हट रही है। आपकी जो एक राजा रानी की एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई। जीवन में बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया है और जो आप संघर्ष कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे थे ना, वो नहीं कर पा रहे हैं। कारण है आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, बुध ग्रह आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई आपकी लाइफ में ना डबल की एनर्जी उल्टी, अगर लव लाइफ मैरिड लाइफ में बंधन था तो वो ख़त्म हुआ, लेकिन आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, बट वो बहुत नेगेटिव है, आपकी तरह पॉजिटिव नहीं है। तो उसकी और आपकी एनर्जी ना आपस में मैच नहीं कर रही हैं, जिसके कारण आपकी जो ग्रोथ हो सकती है वो नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा रिश्ता जो बहुत नज़दीकी है, दिल से जुड़ा हुआ है और आप बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन किसी का होता है ना हमेशा हर चीज़ में नेगेटिव सोचना, नेगेटिव, आप जितने पॉजिटिव हैं वो पर्सन उतने ही नेगेटिव हैं हर चीज़ में। ठीक है, वो बहुत नेगेटिव सोचते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम है और इसके पीछे कारण है, या तो किसी ने उनका शुक्र बाधित कर दिया है या फिर उनके बर्थ चार्ट में शुक्र ठीक नहीं है, जिसके कारण ये रिश्ता भी प्रॉपर बैलेंस नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा है और आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर नहीं हो रही है और आप जो तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं उसमें भी रुकावट आ रही है। ठीक है, आपने कहीं मन्नत मांगी है और मैनिफेस्ट किया है इस रिश्ते के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं पर चीज़ें नहीं हो रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि
मेरा नेम फेम भी कम हो रहा है, मेरी ग्रोथ भी कम हो रही है। तो ये बुरी परिस्थितियाँ ख़त्म होने का नाम, डेथ का ना उल्टा कार्ड, यानी कि इन बुरी परिस्थितियों का अंत ही नहीं हो रहा है और आप बहुत परेशान हैं। आपकी लाइफ में कोई भी सेलिब्रेशन नहीं आ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों है, और इसके पीछे ये ब्लैक कैट वाली एनर्जी वाला ही कोई मेल फीमेल, जैसे हमने कल आपसे कहा था ना कि कुछ मेल भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर फीमेल एनर्जीज होती है और इस तरह की एक्टिविटीज़ से दूसरों को हार्म करती हैं। तो ये कोई मेल फीमेल है, मोस्टली केस में फीमेल है आपकी लाइफ में। घर परिवार फ्रेंड सर्कल ऑफिस जहाँ भी अपने हिसाब से देखिए। अब आपको समझ में आ गया कि जो आपका पार्टनर है या आपका बच्चा है या जिसके लिए भी आप ये परेशान हैं और सोच रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड माता पिता बच्चे जो भी ये रिश्ता है, बट दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर भी एक इंसान इतना नेगेटिव क्यों हो जाता है और चीज़ों में इतना नेगेटिव एनर्जी को डाल देता है, जिसकी वजह से दूसरे की जो ग्रोथ है वो भी बाधित हो रही है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ग्रह है या क्या है। आपको ये पता है कि ये व्यक्ति मेरे प्रति ईमानदार है, लेकिन इसका प्यार दिखता क्यों नहीं है? ये इतना रूखे स्वभाव का क्यों क्यों है, या क्या है ना? मेल फीमेल एनर्जीज़ की बात हो रही है और राशियों के पीछे मत भागिए, मेल फीमेल के पीछे मत भागिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है, सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है। तो आप डिवाइन कह रहे हैं कि ये है इसके पीछे, ठीक है? इसीलिए आप हमेशा, जैसे गणेशा ने भी कहा ना कि सब कुछ आपके अंदर है, अपनी इनर वॉइस को सुनिए तो गाइडेंस आपको अंदर से ही मिलेगा। अब जैसे ही आपने शायद बहुत लोगों की हेल्प ले ली, बहुत पूजा पाठ कर दिए, बहुत मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कर दी है, आप जैसे जैसे सब कुछ कर रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है कि मैंने सब कुछ कर दिया। कभी कभी आपको वहम भी हो रहा, कोई बुरी क्रिया तो नहीं है जो ख़त्म ही नहीं हो रही पूजा पाठ से। तो याद रखिए सबसे बड़ा भगवान है, ठीक है? भूतों को नचाने वाले भूतनाथ महादेव हैं, महाकाली है, ब्रह्मांड के अनंत शक्तियाँ हैं और इन सब से ऊपर उनकी पूजा राक्षस भी करते हैं, देवता भी करते हैं, मानव भी करते हैं। लेकिन कर्मा अगर आपके श्रेष्ठ हैं, आप प्रकृति को उजाड़ नहीं रहे हो, दूसरों को उजाड़ नहीं रहे हो, तो यकीनन वो छोटी सी प्रार्थना भी आपकी सुनी जाएगी। तो यहाँ पर गणेशा ने जो आपसे कहा था कि आप की प्राथमिकता को देखिए, प्राथमिकता क्या है। और लोग, आप जिसके पास भी आप गाइडेंस लेने जा रहे हैं ना, हर एक व्यक्ति कुछ और ही कहता है। कुछ लोग आपको और डरा देते हैं कि ये इंसान है, इसने ऐसा ऐसा किया, आपने इसके कहने पर ये किया वो किया, वैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपके चंद्रमा को और पीड़ित कर देते हैं, ठीक है? अगर हम कहीं जा रहे हैं और मान लीजिए थोड़ा बहुत आगे रास्ता उबड़ खाबड़ भी है, कोई इंसान हमें लगता है अरे बिंदास जाइए, थोड़ा बहुत तो रास्ते में उतार चढ़ाव सबके रहते हैं, बहुत मस्त होके जाइए, रास्ता बहुत अच्छे से गुजर जाएगा, छोटी मोटी समस्याएं आपको पता भी नहीं लगेंगी, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली जाएंगे और वो सच में आपको पता नहीं लगेगा। एक दूसरा व्यक्ति आएगा, अरे आप कहाँ आ गए हो, आपका तो नसीब ही ख़राब है, मैं तो खुद ही रो रहा हूँ, रो रही हूँ, इस रास्ते क्यों आई। तो आपको ना ऐसे लोग ज़्यादा मिल रहे हैं। अब वो छोटा सा गड्ढा भी आपको लग रहा है पता नहीं उसके अंदर क्या है, ठीक है? तो लोगों ने ना आपको और नेगेटिव कर दिया। इसने जो किया, ठीक है, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिए, इसने जो किया या फिर इसके जैसे और लोगों ने जो किया, जिसकी वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपकी आपके कोई ऑफिस में भी हो सकती है परिस्थिति, आपका बहुत क्लोज, कई बार सगे रिश्ते एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही जगह टीचिंग या जॉब ऑफिस या कुछ भी समझ लीजिएगा आप, जो भी आपके साथ सिचुएशन चल रही है। तो वहाँ पर जो आपका वो जो तंग करने वाला इंसान है, जो आपको प्यार भी बेहद करता है, तो उसके लिए यहाँ पर यही आ रहा है कि आपने बहुत कोशिश कर ली है उसकी नेगेटिविटी दूर करने की, और हो क्या रहा है, आप उसकी नेगेटिविटी दूर करते करते, उसको पॉजिटिव करते करते खुद उससे डबल नेगेटिव हो रहे हैं। और लोगों से जो जाके आप बार बार पूछ रहे हैं, पंडित जी कुछ और कह रहे हैं, पूछा वाला कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है, और आप एक मकड़ी के जाले में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए, सारे देवताओं की पूजा करना चाहिए,
हिंदू धर्म में हम पंचदेव पूजन हमें करना चाहिए। लेकिन विशेष तो आपके माँ बाप तो एक ही होते हैं जिनकी 24 घंटे रटना आपको रहती है, तो उनकी रटन में लग जाइए। थर्ड आई चक्रा अपने आप जागृत हो जाएगा। अगर आप सात्विक आहार विहार करते हैं तो आपका हार्ट चक्रा भी एक्टिव हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आपने स्टार्टिंग में जो गणेशा के कार्ड देखे हैं वो कह रहे हैं। फिर ना तो इसकी ये ऑलरेडी ये उल्टी हो गई है ऑलरेडी। आप जो बहुत अच्छे कर्मा कर रहे हैं उसकी वजह से ये उल्टी हो गई है, लेकिन अब इसका खाली भ्रम मात्र आपके लाइफ में रह गया है। एक तरीके से रस्सी को जो है ना, आप हवा में, सांप को तो घर से बाहर, सांप घर में किसी के घुसा था, निकाल के बाहर फेंक दिया है। अब पर्दे में लटकी हुई रस्सी को देख देख के आप डर रहे हैं। तो गणेशा कह रहे हैं अपने अंदर झांके। जो इन सारे लोगों ने आपके अंदर एक मकड़ी का जाल बना दिया ना, वो खत्म तभी होगा जब शांत चित्त होंगे, मेडिटेट करेंगे, अपने आप को समय देंगे। और आपको पता है कि 20 कामों में से प्राथमिकता किसको देनी है आपको सुबह को, ठीक है। सुबह हम सारे काम छोड़ के स्नान और ध्यान करते हैं ना, तो ऐसे ही आप वो करेंगे ना, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जिसके प्रति आप इतना परेशान हैं और उसको पॉजिटिव करते करते नेगेटिव हो रहे हैं, तो वो इंसान भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि ये डिवाइन की एक योजना है जिसमें आपने बहुत सारे लोगों के चेहरे देख लिए, जिन से आपने हेल्प मांगी, उन्होंने किस तरीके से, कुछ लोगों ने आपको ठग भी दिया है ना। आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आप जिनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिनके लिए अच्छी दुआएं कर रहे हैं और उन्हें अपना समझ के हेल्प के लिए जा रहे हैं, वही आपको ठग रहे हैं। ये आपको बहुत कुछ पता लग गया है। तो थोड़ा सा और धैर्य रखिए, थोड़ा सा और धड़ाई चक्र पर, आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिए। यकीनन आपको अपनी बहुत अच्छे पावर में यूनिवर्स लाना चाहते हैं। तो ये जो बुरा हो रहा है ना, ये भी कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। हमेशा आपसे क्या कहते हैं, 4 माले की 50 साल पुरानी बिल्डिंग टूट रही है तो उसका दुख मत कीजिए। उसको, हाँ, टूट कर दोबारा बनाने में समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये भी तो सोचिए वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, बहुत सुंदर मार्केट, एक बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो आने वाले टाइम में जब वो रेडी हो जाएगी तो आपको कितनी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है। जैसे ही आप प्राथमिक, आप इनर वॉइस को सुनेंगे, मेडिटेट करेंगे और एक्शन लेंगे, पॉजिटिव हो करके आगे बढ़ेंगे, तो जो ये इंसान नेगेटिव हो रहा है ना, ये आपकी पॉजिटिविटी से ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। और एंजल भी आपको, आप देख रहे हैं, फिर ये रिश्ता एंजल के ब्लेसिंग्स के साथ चलेगा। फिर इनके ब्लैक कैट या इनके एनर्जीज़ या किसी की नज़र दोष या कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो काम नहीं करेंगी। और आप दोनों यूनिवर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड और ब्लेस्ड रहेंगे। तो बस जो थोड़ी सी कमी रह गई है ना, कि बाहर तो कस्तूरी मृग के नाभि में है और मृग ढूंढ रहा है ना। यही चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि बस थोड़ा सा अंदर जाइए, मेडिटेट कीजिए और प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। आपको किसी को पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बॉडी से इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलेंगी कि आसपास के लोग अपने आप ही हाथ में लालटेन लेके चल रहे हैं, तो लाइट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी ऑरा में आएगा उसको लाइट मिल जाएगी। तो आपकी एक बहुत ही अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही है, जो बहुत ही दुखदाई, बहुत ही दुखदाई। मतलब आपको हर व्यक्ति आता है और ठग के चले जाता है, हर व्यक्ति आता है और ठग के चले जाता है। आपको लगता नहीं उसने मुझे ठगा। दूसरा इंसान कहता है आप तो मेरे हो, आपने मुझसे कहा क्यों नहीं, आप इतने तकलीफ़ में थे, अरे आप तो कितने अच्छे हो, आप तो कितनों का मदद करते हो, कितनों का भला करते हो। आपको लगता है ये इंसान कितना अच्छा है। मैंने आज तक मतलब मैंने अपने फालतू के लोगों पर भरोसा किया, ये तो कितना अच्छा मेरा रिश्तेदार है, या कितना अच्छा मेरा दोस्त है, कितना अच्छा मेरा अपना है। और वो जो है ना, एक है, बाद में जब आपको पता लगता है कि अच्छा वो आपको
2-4 खिलौने दिखा करके आपके पास की और पॉज़िटिव चीज़ों को लेके भाग गया। अब आपको धीरे-धीरे ऐसा हो रहा है कि मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं करना है, लोगों ने विश्वास तोड़ दिया। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं, कोई मदद नहीं करेगा, आपकी मदद आप खुद करोगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। कौन अपने किस रिश्ते को लेके बहुत परेशान है, ये बच्चा है या पार्टनर है, तो यहाँ और क्या गाइडेंस है या जॉब है, ऑफिस है, जो भी है। देखिए इस तरीके से लड़ाई, माय गॉड, मतलब लोगों ने आपके जीवन को ना महाभारत का मैदान बना दिया इस तरीके से। अब जिन्होंने ये महाभारत का मैदान बना करके आपके लाइफ में टावर लाए हैं ना, अपना कह के आपको छला है, उनकी लाइफ में सेम चीज़ होगा। और बिना देखे कार्ड्स ले रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप डिवाइन के बच्चे हो, आप खुश कभी नहीं होगे कि उसने मेरा बुरा किया, भगवान अच्छा हुआ, उसका भी बुरा होगा, ऐसा कहने वाले में आप हो ही नहीं। इसीलिए तो डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर रही है, इसीलिए तो आपको अपने पावर में ला रही है, इसीलिए तो आपके चक्र एक्टिव किए जा रहे हैं, क्योंकि आप वो बच्चे हो जो देने वाले हो। और प्रकृति जो है ना, मदर अर्थ के तो सारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे, नालायक बच्चे, तो अपने अच्छे प्यारे बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। तो आपको कॉन्फिडेंस इस बात से बढ़ रहा है कि बुरे करने वाले को आज नहीं तो कल बुरा ज़रूर मिलता है। मैंने अच्छे कर्म किए हैं ना, अनजाने में भले ही मुझसे गलत हुआ है तो उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी, बट जानबूझ के मैंने कभी कोई गलत कर्मा नहीं किया, कभी किसी को पीड़ा नहीं दी, खुद पीड़ा सह ली, खुद अकेले हो गए, लेकिन दूसरों को नहीं दी। तो आपका ना कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त बढ़ रहा है इस बात से कि मुझे भी मेरे कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलेगा। जिन्होंने मुझे धोखा दिया उनको भी ज़रूर एक शिक्षा, एक सबक, एक लेसन यूनिवर्स देंगे, और आपका नेम फेम भी बढ़ने वाला है। समय चक्र आज जो इतना बुरा है ना, ये ऐसा ही नहीं रहेगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मीन्स आने वाला समय अच्छा हो जाएगा। ये उल्टा कार्ड आ गया राहु का, जिसने आपके ऊपर 3 तलवारें लटका दी थी, जिस परिस्थिति ने, जिस इंसान ने, जिस चीज़ ने, अब वो सारी एनर्जी हटेंगी। जिन्होंने आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े करा दिए थे, आजकल लगातार ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि कर्मा रिटर्न, यूनिवर्स के डंडे ऐसे पड़ने वाले हैं ना, एक दूसरों को सताने वालों को और जो सता रहे हैं इनके पीछे, इन एनर्जीज़ को सेंड करने वालों को भी राधा रानी की, यूनिवर्स की, प्रकृति की, माता रानी की ऐसे डंडे पड़ने वाले हैं, ऐसे डंडे पड़ने वाले हैं कि ये सोच भी नहीं सकते हैं कि डिवाइन के बच्चे को ठगना, पीठ पीछे वार करना कैसा होता है। सामने आके दिखाओ ना, इतनी ताकत है तो आओ सामने, सामने आके बात करो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप कह रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और मतलब क्या होता है, जैसे कल की रीडिंग में भी आया कि आपके पारिवारिक जनों से आपके विवाद करा के, इसकी बात उसकी बात, मिर्ची मसाला लगा के, झूठ बोल के, कर कुर के भी चैन नहीं आया, तो समाज में भी आपकी एक नेगेटिव छवि बना ली, लोगों में भी। और लोग भी ना मतलब अपना दिमाग नहीं लगा रहे, किसी ने कुछ कह दिया तो वो, क्योंकि इसके पीछे एनर्जीज काम कर रही हैं, है ना, वो लोग नहीं कर रहे हैं जो आपको इस तरह से कर रहे हैं, कोई एनर्जी काम कर रही है। तो अब ये जो लोगों की एनर्जीज आपको लड़ाई झगड़े करवाती थी ना, उल्टा देखिए अब उनकी लाइफ में बेवजह के उनके कर्मा आने वाले टाइम में वापस होने वाले हैं। ये उल्टा कार्ड यही बता रहा है। जितना आप रोए हैं उससे डबल मून का उल्टा कार्ड, ये सारी एनर्जी, जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा ना, आप देखोगे कि मुझे ऐसे सताया था, मुझे ऐसे अकेले किया था, उनकी लाइफ में वही चीज़ हो रही है। तो आप खुश नहीं हो रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हाँ भाई आगे मुझे और अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि कर्मा लौट के इनके पास जा रहा है। जैसे अभी आपसे कहा ना, पीठ पीछे वार करने वाला कायर, पीठ में देख रहे हैं आप, आदमी लेटा हुआ है और उसके पीठ में तलवारें भोंक दी गई हैं। ये भगवान को नहीं मानते हैं,
इन्होंने भगवान पे कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने कहा हम तो बदला लेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। मतलब आपसे बदला किस बात का आपको पता भी नहीं है। बेफालतू में इन्होंने कुछ गांठें बना ली हैं आपके पूर्वजों के प्रति, या आपके पेरेंट्स के प्रति, या आपके बचपन की कोई एक्टिविटीज़ के प्रति, नादानी में कोई आपने कुछ बोल दिया हो उसके प्रति, कभी अनजाने में आप कुछ बोल दिए उसके प्रति। इतनी ज़्यादा राग द्वेष इनके अंदर भर गए हैं कि बस इनको लगता है कि भगवान कुछ नहीं है। इनकी चीज़ें ही सारी काम करेंगी, इनके टोने टोटके जो भी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो सारी चीज़ें ही काम करेंगी। और आप इन्होंने भगवान पे नहीं छोड़ा है ये उल्टा कार्ड, और आपने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। अब इन्होंने जब भगवान पे नहीं छोड़ा है ना, तो इनका चंद्रमा उल्टा होने वाला है। जैसे इन्होंने आपका चंद्रमा उल्टा कर दिया ना, कि मतलब हम कुछ भी करेंगे तो तुम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे अचानक अजीब अजीब सी प्रॉब्लम्स होती होंगी। साइकिक अटैक्स जैसे कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती होंगी, रिश्तों को लेके, अपने आप को लेके भी, और आपको समझ में नहीं आता होगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। जिसने आपके प्यार को उल्टा किया उसकी लाइफ से प्यार ख़त्म हो जाएगा, उसकी मैरिड लाइफ और उसका धन उल्टा हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, देखिए कार्ड्स आपके सामने हैं। उसका हार्डवर्क पे नहीं होगा। ओ माय गॉड, अन्याय किया है। जिसने आपके साथ अन्याय किया है, भरोसे के बदले छल किया है, प्रकृति कह रही है छल को, मेरे बच्चे के साथ किए छल को मैं नहीं बख्शूंगी, और आपको ऑफर आएगा। यानी कि इनको एक भ्रम में, एक मकड़ी जाल में फंसा दिया जाएगा, जैसे उन्होंने आपके लिए मकड़ी जाल रचा था, और आपको, माय गॉड, बहुत बुरा हाल। मतलब किसी ने आपकी ना पर्सनल लाइफ को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनकी 1 रुपए की हानि से शुरुआत करके लवर का कार्ड उल्टा करके, माय गॉड, बहुत बुरा हाल करेंगे। इस तरह से आप लड़े हैं लोहे के जूते पहन करके, और आपका हार्डवर्क बिल्कुल पे नहीं हो रहा है, बिल्कुल पे नहीं हो रहा है। मकड़ी के जाल में अब ये खुद बंध गए हैं, देख रहे हैं आप। उल्टा कार्ड, ये जो आप बंधे हुए थे ना, समझ नहीं पा रहे थे, डिप्रेस, अरे बाप रे, आज किसका ऐसा, शिव शक्ति के बच्चों के ऊपर जिसने ये गलत चीज़ की है, उसके ऊपर शिव शक्ति बहुत नाराज़ है, बहुत नाराज़ हैं। और उसकी जो स्पीड है वो रोक दी जाएगी ग्रोथ की। बहुत ही बुरे कार्ड आ रहे, माय गॉड, हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरीके से आपके जो मतलब ना, आपके दिमाग की ऐसी हालत की थी कि पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैसे स्टार्टिंग में आया ना साइकिक अटैक, बहुत ज़्यादा करवाए गए आपके ऊपर, जिसकी वजह से शक वहम अजीब सी एनर्जीज में आप रहते होंगे। ये बुरी स्थिति, उल्टा कार्ड, मंगल कुपित आपका किया गया होगा। इमोशनली बैलेंस आप हो रहे हो। माँ भगवती आ गई, सारी देवताओं की शक्ति का समूह। क्या हुआ जब असुरों ने स्वर्गलोक से देवताओं को निकाल दिया, देवता त्राहिमाम करते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे, फिर सब देवताओं ने इकट्ठा होकर के भगवान की आराधना की। तो भगवान, सारे देवी देवताओं की शक्ति, जैसे ब्रह्मा जी ने गुस्सा किया, विष्णु जी ने गुस्सा किया, भगवान शिव ने गुस्सा किया, बाकी देवताओं, इंद्र आदि देवताओं की प्रार्थना सुनकर, करुण पुकार सुनकर कि हमें दैत्यों ने स्वर्गलोक से निकाल दिया है और यज्ञ भाग से देवताओं को भाग नहीं मिल रहा है, और वो ही सब वहाँ पर अपवित्र कर रहे हैं। तो फिर जब तीनों देवताओं को गुस्सा आया ये सब सुन करके, तो उनके तेज, सब देवताओं के शरीर से एक तेज पुंज निकला, ठीक है। जैसे गुस्से में आपको पसीना आता है ना, ऐसे ही उनके शरीर से, वो देवता हैं, तो तेज पुंज निकला, और सभी देवताओं का तेज पुंज इकट्ठा हो गया। यानी कि एक छोटी छोटी लाइट जैसे निकली, और वो लाइट इकट्ठी हो गई, और उस तेज पुंज से एक स्त्री का शरीर बना। वो कौन है? माँ भगवती, आदि शक्ति, माँ जगदम्बिका, ठीक है।
और सारे देवताओं के पास में जो जो अस्त्र शस्त्र थे वो सारे सब देवताओं ने एक एक माँ को दिया। ठीक है, हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए सिंह दिया, और शिवजी ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, माँ जगदम्बा, माँ भगवती। ठीक है, तो अब यहाँ यानी कि किसी ने आपके देवताओं को भी बांध दिया है, आपके पितरों को भी बांध दिया है या बंधवा दिया है। आप हेल्प के लिए किसी ऐसे इंसान के पास चले गए। रीडिंग थोड़ा अलग हो रही है, बट किसी विशेष व्यक्ति के साथ कनेक्ट होने वाली है जो बहुत परेशान है। तो उनसे माँ कह रही है, और माँ के शायद आप बहुत बड़े भक्त होंगे। ठीक है, और रो रो के कह रहे होंगे तू भी झूठी है, तूने भी मेरा साथ नहीं दिया, मैंने तेरी इतनी भक्ति आराधना की, इतने पाठ किए, इतने व्रत किए, तूने मुझे क्या दिया। क्योंकि अगर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे थे तो आपके देखिए कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जब आप गलत जगह चले जाते हैं ना मदद के लिए। इसीलिए तो गणेशा कह रहे हैं आपके अंदर के गुरु तत्वों को पहचानो, बाहर गुरु ढूंढने मत जाओ, क्योंकि अच्छा गुरु, सच्चा गुरु मिलना कलयुग में मुश्किल है। पहले से जो गुरु परंपरा चली आ रही थी वो क्या थी, आपके कुल गुरु होते थे, कुल पुरोहित होते थे। अब आप कहीं भी चले जा रहे हो हेल्प मांगने के लिए तो वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो किसी ने शिव शक्ति की जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही थी, आपके पूर्वजों की जो आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही थी, आपको मदद करने के लिए कहा और उनको उल्टा उनके ब्लेसिंग्स को रोक दिया। और यूनिवर्स के कैमरे तो सब जगह लगे, उन्होंने आपके निश्चल भाव को भी देखा, और उन जो एक व्यक्ति ने नहीं किया आपके साथ, बहुत सारे लोगों ने ये सब किया। ठीक है, उन सब की चीज़ों को देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। बस इंतज़ार कर रहे हैं भगवान कृष्ण शिशुपाल 99 के बाद कब 100 गाली दे और कब मैं हथियार उठाऊं। तो माँ भगवती कह रही है आपको इस एनर्जी में ला दिया है कि आ जाओ, सबके सब आ जाओ, देवताओं को भी ले आओ। शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। माँ ने ठान ली है अपने बच्चे की किस्मत चमकाना। आप गुस्सा कर रहे हो ना माँ से, माँ कह रही बेटा ये ले, ये ले, ये ले, ऑफर पे ऑफर दे रही है माँ। और जो ये अपने आप को भगवान समझ रहे थे, इनकी राजा और रानी की एनर्जी को ख़त्म कर रही है। यानी कि किसी की रिद्धि सिद्धियाँ, शक्तियाँ जिसने आपके ऊपर प्रयोग किए अपनी शक्तियों का, जो गया है कहीं इधर उधर करवाने के लिए, उसका भी, और जिसने किया है उसका भी। यूनिवर्स के प्यारे बच्चों पर जो ये शक्तियों का प्रहार हुआ है, ये कर्मा रिटर्न हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कार्ड्स आपके सामने, पता नहीं किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मेडिटेशन बहुत किया है, अब एक एक पैसा करके यूनिवर्स मनाएगी, ले ले बेटा, ले ले बेटा। माँ आदि शक्ति स्वयं आ गई है। इनका शनि, इनके ऊपर शनि की 7.5 या फिर ढैया चलेगी। इनका एक एक कर्मा, जो एक एक दर्द आपको दिया, एक एक चीज़ का दर्द दिया, वो इनको प्रकृति ब्याज के साथ लौटाएगी। अगर अभी भी इन्होंने भगवान से हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगी, आपके जितने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं उनको हटाने की कोशिश, या कभी होता है ना कि इंसान कहे कि जब उसे लगे कि मेरे को मेरे कर्मों की दंड मिलनी, जब भी शनि आते हैं तो 6 महीने पहले अपना असर दिखा देते हैं। तो थोड़ा बहुत हलचल मच गई, अभी भी इन्हें अगर इनके कोई एक ग्रह अच्छे हों, कोई एक कर्मा अच्छे हों, तो इन्हें रियलाइज़ होगा कि मैंने कितने लोगों के साथ कितना बुरा किया है। भगवान वो सब कहाँ जाएगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं नादान थी, नादान था। अब मेरे कर्म में अच्छे करूँ, मैंने जिन जिन का बिगाड़ा कर दिया, मैं उनको किसी न किसी रूप में हेल्प पहुँचा दूँ। तो शायद इनके थोड़े से पीड़ाएं कम हो जाए। नहीं तो आप देख रहे हैं शनि का उल्टा कार्ड सबसे क्रूरता वाला जो दंड देते हैं। शनिदेव न्याय प्रिय होते हैं, और आपके लिए सुंदर ग्रोथ। आपको तो पता ही नहीं है किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ें आप बस देख रहे हो, वाह ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, आज तक मैंने इतना कोशिश किया। जैसे ही अपने अंदर के गुरु तत्व को पहचाना, गणपति बप्पा ने आपका हाथ पकड़ा
और आपको एक सुंदर राजा रानी की एनर्जी में, जो 1 रुपए के लिए तरस रहे थे ना आप, तो भगवान कह रहे हैं, माँ आदि शक्ति कह रही, माँ भगवती कह रही, बेटा टेंशन मत कर, हाथ में पैसा, सिर में पैसा और पीछे प्रॉपर्टी भी है। आपको केवल धन ही नहीं आएगा, बैंक बैलेंस होगा, नेम फेम इतना बढ़ेगा। जो लोग आपकी विपत्ति के समय आपके लिए मकड़ी के जाल बिन रहे थे ना, बुन रहे थे, अब वो मकड़ी के जालों में फंसेंगे और देखेंगे, हाँ काश हमने उस वक्त में इस व्यक्ति पर भरोसा किया होता, काश हमने इसके लिए उल्टा सीधा नहीं बोला होता, काश आज हम इससे हाथ मिला पाते, काश आज हम इससे हेल्प ले पाते। ये सोच सोच कर उनके दिल टूटेंगे और वो रोएंगे अपने ही कर्मों के ऊपर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड कह रहे हैं। यहाँ अब ब्रह्मांडी शक्तियों का जादू चलेगा। आपका जुपिटर इतना स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग होगा, ज्ञान का लेवल इतना अच्छा होगा। जैसे ही आप अपने अंदर के गुरु तत्व को जानेंगे, मेडिटेट करेंगे, वैसे ही इतने अच्छे ज्ञानी पुरुष अहंकारी नहीं होता है, आप सबको देने लगेंगे, सबको देने लगेंगे। लेकिन अब यूनिवर्स ने एक ना आपके लिए एक दायरा भी निश्चित कर दिया है, आपको नहीं पता है। जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है ना, तो उसे नहीं पता उसे टैक्सी से जाना है, बस से जाना है, फ्लाइट से, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो फ्लाइट से जा रहा है, चाहे वो लोकल बस से जा रहा है, उसको तो अपनी माँ की गोद से पता है। तो आप यूनिवर्स के, मदर यूनिवर्स के वो प्यारे बच्चे हो। मुझे नहीं पता माता रानी, तू जान सब कुछ, है ना। तो माता रानी कह रही, बेटा ये जितने बर्डन तुझे दिए थे, मैं सारे हटाऊंगी। वाओ, थैंक यू सो मच माता रानी, आई लव यू सो मच माता रानी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्लेम दिस एंड पॉजिटिव एनर्जी। ये सब जो था उल्टा हो रहा है। हम इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करते जो हमारे लिए अच्छा हो रहा है, दूसरे के लिए बुरा हम क्लेम नहीं करते हैं। ये यूनिवर्स जाने, यूनिवर्स के काम जाने। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो रही, बहुत बड़ा सपना पूरा हो रहा है, जिसे आपने छोड़ दिया था कि मेरा नसीब नहीं है, हर किसी को मेहनत का फल नहीं मिलता है। बहुत मेहनत की है आपने, बहुत मेहनत की है, और आपकी मेहनत का फल किसी और ने लिया। रीडिंग बहुत बड़ी हुई है, लेकिन बहुत स्पेशल रीडिंग आई है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। जिन्होंने बुरे कर्मा किए हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं, उन्हें भी कहीं से एहसास कराइए उन्होंने बुरा किया है। कान पकड़िए, थप्पड़ मारिए, लेकिन बाहर निकलने का और अच्छा करने का रास्ता दीजिए, ये समझा कर कि अच्छा करने से अच्छा होता है, बुरा करने से बुरा होता है। ज़रूर ये कहिएगा तो यूनिवर्स आपको डबल लाड़ देने वाले हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी।